भीम आर्मी मैदान में, छात्रों के सम्मान में, भीम आर्मी मैदान में। चलिए, भीम आर्मी जो है गिरफ्तार की गई है क्योंकि यूक्रेन में फंसे छात्रों की जो है आवाज़ उठाने आए थे कि उनको सुरक्षित तरीके से जो है वो भारत वापस लाया जाए। तो हिमांशु वाल्मीकि जी साथ में है, कपिल जी साथ में है। कितने घंटे से थाने में हैं? हम तकरीबन 3 घंटे से यहाँ पे हैं। आज जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए हमने कॉल दी थी। पुलिस ने इतना वो किया कि एक भी आदमी को जो है वहाँ पे इकट्ठा नहीं होने दिया। एक दो दो आदमियों को इकट्ठा कर करके जो है यहाँ थाने लाया गया। किसी को जंतर मंतर छोड़ा गया, किसी को जो है घर पे छोड़ आए, किसी को जो है चाणक्यपुरी थाने में छोड़ के आए। हमारी सिर्फ और सिर्फ मांग ये थी, हम कोई जो है विरोध में नहीं आए थे। हम लोग सिर्फ इस मांग में आए थे, जो लोग हमारे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो हज़ारों बच्चे जो यूक्रेन में बसे हुए हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, नौजवान साथी हैं, जो पढ़ने के लिए कल का भविष्य है इस भारत का, वहाँ से सीख के आएंगे, इस भारत में नौकरी करेंगे। जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो वहाँ पर मोहताज है बूंद बूंद पानी के लिए, जो वहाँ पर मोहताज है एक एक टुकड़े के लिए, उनको जो है सरकार लाने के लिए कुछ भी जो है अभी इलाज नहीं कर रही है, कुछ भी सोच नहीं रही है, कोई ऐसी नीति नहीं बना रही है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, क्योंकि पार्टियां जो राष्ट्रवाद की बात करती हैं, जो मानवता की बात करती हैं, वो पार्टियां उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है धांधली कराने में लगी हुई हैं। वो अपनी पार्टी को दोबारा जो है रीस्टैब्लिश करवाने के लिए लगी हुई हैं। किसी न किसी तरह से भी, किसी भी तरह से जो है सत्ता में काबिज रहना उनका काम है। जो झूठा जो राष्ट्रवाद के वादे करते हैं, उनके सारे के सारे वादे राष्ट्रवाद की जितने भी करती हैं, वो सारे के सारे वादे फेल हुए। अच्छा, सरकारें अपना काम कर रही है, लोगों को बाहर निकाल रही है, छात्रों को निकाल रही है, आप संतुष्ट क्यों नहीं हैं? आप लगातार ट्विटर के माध्यम से, लगातार फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इतने बच्चे, इतनी लड़कियां, इतनी बहनें जो हैं फ़ोन कर रही हैं, जो वहाँ पे तरह तरीके की समस्याओं के लिए परेशान हैं। उनके साथ पुलिस, वहाँ की यूक्रेन की पुलिस, वहाँ की रशिया की पुलिस जो है बदसलूकी भी कर रही है। उसको देखते हुए भी सरकार जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही है, सख्त कदम नहीं उठा रही है, उनको लाने की कोशिश नहीं कर रही है। एक तरफ वो 8,000 करोड़ का जो 8,500 करोड़ का जो प्लेन जिसमें मोदी जी चलते हैं, वो जो है धूल चढ़ रहा है, और उधर वहाँ पे बच्चे जो फंसे हुए हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं, हमारे ही समाज, हमारे ही जो है दिल्ली के भी बहुत सारे साथी हैं, भारत के भी वासी हैं, जो वहाँ पे शिक्षा लेने के लिए गए थे, उनसे डबल चार्जेस में जो है पैसे की बात कही जा रही है। ठीक है, तो उस प्लेन में जो है इनको लेके आना चाहिए। हम लोग इसी के लिए, जो अंधी बहरी गूंगी सरकार जो है भाजपा की, जो सोई हुई है, जो अपने चुनाव के लिए लगी हुई है, जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली में एमसीडी के लिए लगी हुई है, वो एक बार आवाज़ नहीं उठा रही है। जो झूठे राष्ट्रवाद के वादे करती है, जो तमाम वादे करती है, उनके आंखों को जो है हम लोग उनको जो है जगाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। यूक्रेन में है, जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, गरीब लोग हैं, क्योंकि अगर गरीब नहीं होते तो वो यूएस में पढ़ रहे होते, कनाडा में, लंदन में पढ़ रहे होते। लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग हैं, कम पैसा है, कम वो पैसे से वहाँ पर अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो करते हैं, इसी वजह से उनको नहीं लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं 2 दिन पहले लोग हमारे वहाँ स्टूडेंट फंसे हुए हैं, हमारे समाज के लोग फंसे हुए हैं, और प्रधानमंत्री यहाँ डमरू बजा रहे हैं। तो उनको वो नहीं है, उनको नहीं लगता, चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये लोग अडानी अंबानी के बच्चे होते या बिजनेसमैन के होते तो उनके लिए हवाई जहाज भेज दिए जाते। आप ये देख सकते हैं, उनके पास खुद अपना कितने 8,000 करोड़ का एक प्लेन है। आप जब देश के राजा हो और प्रजा को बचाना उनका काम है, वो किसी कैसे व्यवस्था करके भेजें, उनको अपना प्लेन भेजें, उनको बुलाएं। नहीं चिंता उन्हें, क्योंकि बहुजन समाज के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर। मैं बात करूँ आपसे, तो वो तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। जो उनको, वो अगर ऐसे होते तो आपने देखा CNRC में क्या हुआ, जब वो इस देश में महामारी आई कोरोना में, उन्होंने कहाँ बताओ कोरोना में किसके लिए उन्होंने बसें लगाई। लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पैदल गए, और ये तो दूसरे देश की बात है। तो वो नहीं प्रधानमंत्री चाहते ना, उनको सिर्फ उनको क्या यहाँ पर कैसे भी शासन प्रशासन को लगाकर सत्ता हथियाना है, और हमारे लोगों को बस उन्होंने ये सोचा कि जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो मरते रहें और सिर्फ वोट देते रहें। तो कपिल आज़ाद जी, आप आगे क्या करने जा रहे हैं? जो देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, उन्होंने कहा कि आप इसको अपने भारत देश के जो लोग वहाँ पर हैं उनको बचाने के लिए, उनको सही सुरक्षित पहुँचाने के लिए वहाँ पर अपना ज्ञापन दें। तो जो संवैधानिक वो तरीका है, हम वो उनको ज्ञापन देंगे, और हम आग्रह करेंगे इस देश के प्रधानमंत्री से कि वही उनको लोगों को वहाँ से जो भारत के लोग हैं उनको वापस लाया जाए। तो आपका तो ज्ञापन अभी लिया भी नहीं गया, तो ये तानाशाही है। वही तो कहना, हम जो शांतिपूर्वक हम देने आ रहे थे, उन्होंने तानाशाही अब दिखाकर हम सबको डिटेन कर लिया, और उन्होंने भी नहीं पूछा कि भाई क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस है वो सेंटर की है। उन्होंने हमसे भी नहीं पूछा, और उन्होंने वहाँ से पकड़ा और हमें बस में बिठाया और यहाँ लाके हमें बंद कर दिया। और यहाँ भी कोई भी कुछ नहीं है, ना कुछ वो जो व्यवस्था है, जो हमारे लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, जो हमारे भीम आर्मी के यूनिट है, वो लोग का खुद हम व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं।
जी। तो देखिए ये है आज़ाद जी, जो कपिल आज़ाद जी ने बताया कि उनके लिए ना तो यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है, और इनको 11 बजे के आसपास जो है इनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी तक इनको छोड़ा नहीं गया। और अभी आगे देखते हैं कि अभी शाम जो है वो होने वाली है, अब इनको छोड़ते हैं या इनको जेल में भेजते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, धन्यवाद। चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि गोदी मीडिया को हमें दिखाएगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जनसंख्या का जो बल है वो भीम आर्मी के पास है। लेकिन हमारे बहुजन समाज के जो चैनल है वो लगातार रोड पे आकर मेहनत करके, चाहे दिन हो धूप हो बारिश हो, कुछ नहीं देखते, बहुजन समाज की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी चैनलों को, और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपको सभी हाथ जोड़ के भीम आर्मी की पूरी टीम हम आपके साथ है। जागो समाज सुनील जी को और हम क्या कहेंगे जैन साहब, कब से आपको डिटेन किया हुआ है और आप गिरफ्तार किए हुए हैं? हमारा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का जो मूवमेंट सुबह 9 बजे से हम लोग घर से निकले थे। 10 बजे का हमने टाइम रखा था नेहरू पार्क चाणक्यपुरी पर। वहाँ पर हमारे सारे नौजवान साथी, सारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग वहाँ एकत्रित हुए। वहाँ पर ACP साहब ने हमें डिटेन किया, हमारी गाड़ियों पे अपने पुलिस वाले बिठाए, हमारे को अंदर जाने नहीं दिया, और हमें सबको अरेस्ट करके कुछ लोगों को चाणक्यपुरी थाने में और कुछ लोगों को मंदिर मार्ग थाने में अभी डिटेन किया हुआ सुबह से। और पुलिस, दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो गैर राजनीतिक, गैर संवैधानिक है। मैं समझता हूँ कि हम लोग कोई टेररिस्ट नहीं है, हम लोग देश के उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। भारत सरकार के कानों पे इसकी जूं नहीं रेंग रही। हम केवल एक घंटी बजाने के लिए गए थे उनके पास, और यूक्रेन सरकार के सामने एक बात को रखने के लिए गए थे, इस तथ्य को कि वो हमारे भारत के बच्चों को, भारत के लोगों को फ्री पैसेज दें ताकि वो एयरपोर्ट तक पहुंच सकें, और एयरपोर्ट से भारत सरकार हवाई जहाज़ से उनको वापस भारत ला सके। जी प्याल साहब जी, क्या कहेंगे आप? शाम होने जा रही है और अभी तक ना तो आपकी कोई सुनवाई हो रही है, ना आपको छोड़ा जा रहा है। सुबह 10 बजे से हमारी प्रोटेस्ट कॉल थी, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था। दिल्ली पुलिस ने लगभग 9 जगह पे हमारे साथियों को डिटेन किया गया है। हम खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे हैं, और दूसरे साथी चाणक्यपुरी में हैं, मंदिर मार्ग पे हैं, और 7 रेस कोर्स पे थाने पे हैं। बहुत सारे साथियों को डिटेन किया गया है। हम बहुत पीसफुली एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे कि हमारे नौजवान साथियों को जल्द से जल्द फ्री स्पेस दिया जाए, कि हमारे प्लेन्स तो खड़े हैं लेकिन आने जाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, क्योंकि एयरपोर्ट और जहां हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनकी दूरी 250, 300, 500 किलोमीटर की है। वो फ्री स्पेस भारत सरकार बात करे रूस से, और जल्द से जल्द दूतावास हेल्प डेस्क लगाए। हमारे लोग बहुत सारे वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ दूतावास से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है, ना भारत सरकार को विदेश मंत्रालय से कोई बात कर रहा है, ना कोई सिविल एविएशन मंत्री सामने आके जवाब दे रहे हैं। कितने महंगे महंगे प्लेन्स खड़े हैं, धूल भाग रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे 250-300 कैपेसिटी में यहाँ लाए जा रहे हैं। सरकार आपदा में अवसर का काम कमाने का काम कर रही है। सरकार बच्चों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो भी पूरी नहीं करा पा रही। उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा है, उन्हें कंबल नहीं दिया जा रहा है, उनके घर पे बात नहीं हो पा रही है। अच्छा, आपको महेश जी, आपको क्यों उतरना पड़ा रोड पर? जिस तरह से भीम आर्मी का प्रथम और अंतिम लक्ष्य लोगों की मदद करना है, हमने खुद से संज्ञान लिया कि भारत सरकार इस पे सोई हुई है। भारत सरकार अपना चुनावी एजेंडा, अपनी ईवीएम सेट करने में लगी हुई है कि चुनाव परिणाम कैसे उसके पक्ष में आए। सरकार इन बच्चों की कोई सुध नहीं ले रही, इसलिए भीम आर्मी ने कदम उठाते हुए ये मतलब संज्ञान लिया है, और दिल्ली की टीम आज यहाँ पे है कि भारत सरकार इस काम को जल्द से जल्द पूरा करे और नौजवान साथियों को बहुत जल्द भारत लाया जाए।